हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैविंग मैथ चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ रोबोट। एक रोबोट को बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का और कौन से पार्ट्स का यूज किया जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल, वो हम डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका यूज किया जाता है एक रोबोट को बिल्ड करने में। फर्स्ट आता है कंट्रोलर। ये हमने देखा था, मैनिपुलेटर्स, कंट्रोलर, पावर कंजप्शंस, इन सब का यूज किया जाता है। इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे कि किस चीज का यूज कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट जो आता है यहाँ पर कंट्रोलर्स आते हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं? एवरी रोबोट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो, जो भी रोबोट हम बनाते हैं वो तो सिर्फ एक हार्डवेयर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो अटैच होती है, ठीक है। बट उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी चीज का यूज होगा, किसी रिमोट का यूज होगा या किसी कंप्यूटर सिस्टम का यूज होगा। कोई ना कोई कंट्रोलर तो होगा ना उसे कंट्रोल करने के लिए। सपोज जैसे कि हम टॉय की बात करते हैं, टॉय में एक रोबोट कार होती है, ठीक है। रोबोट कार में क्या होता है, वो चलती है, उसके अंदर कनेक्शंस होते हैं, पावर भी होती है। कैसी वाली पावर होती है? सेल की। जो हम सेल उसके अंदर डालते हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर बना होता है वो तो एक प्लास्टिक हार्डवेयर पार्ट से बना होता है। जो भी होगा एक किस्म से उसको हार्डवेयर मान के चल रहे हैं, जो उसका प्लास्टिक पार्ट है, उसकी बॉडी है, वो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर पावर को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या डाला? सेल्स डाले, ठीक है, सेल डाले उसके अंदर। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको कनेक्ट कर रही है, उसके रोबोट से कंट्रोल कर रही है? रिमोट सिस्टम। जो रिमोट होगा, अगर उसको हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो फॉरवर्ड की तरफ मूव होगी कार, बैकवर्ड वाला बटन दबाएंगे तो बैकवर्ड होगी, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट। तो एक किस्म से जो रिमोट है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? उस रिमोट सिस्टम के लिए, उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो हम रिमोट कार चला रहे हैं, ठीक है, उस रिमोट कार के लिए। उसी तरह से अगर हम एक रोबोट बनाएंगे तो रोबोट के अंदर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करने वाला होना चाहिए ना, जो उस पूरे रोबोट को कंट्रोल करे। अब वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम। कुछ भी सिस्टम उसके इंटरनली फील्ड भी हो सकते हैं जिसको हम किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, उससे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग से कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, वो उस रोबोट को मैनेज करेगा, ठीक है। दिस कंप्यूटर इज नॉन एज अ कंट्रोलर। इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे रोबोट को कंट्रोल करता है। द कंट्रोलर फंक्शन इज सेम एज द ब्रेन ऑफ द रोबोट। जो भी कंट्रोलर होता है, इसका काम क्या होता है? अब ये तो हमने देख लिया कि कंट्रोल करता है, बट इसका काम क्या होता है? ये बिल्कुल एक ब्रेन की तरह, दिमाग की तरह काम करता है किसी भी रोबोट के लिए। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन के पास भी क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन ही हमारा कंट्रोलर होता है पूरी बॉडी का। उसको पता है किस टाइम कौन सा हेड मूव करना है, कौन सा लेग मूव करना है, क्या कहना है, क्या लिखना है, सब चीज कौन कंटेन करता है, कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर? एक ह्यूमन के लिए उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं किसी भी रोबोट को, तो उसके अंदर ब्रेन होगा। आर्टिफिशियल ब्रेन ही क्यों ना हो, बट उसके अंदर ब्रेन होगा, राइट। उस ब्रेन की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पर? एक कंट्रोलर कर रहा है, ठीक है, कंट्रोलर। इट ऑल्सो अलो द रोबोट टू बी नेटवर्क टू अदर डिवाइसेज या अदर सिस्टम्स। ये कंप्यूटर सिस्टम को, रोबोट सिस्टम को जो बनाया गया है, अलो करता है वो किसी अनदर सिस्टम के साथ जाके कंबाइन हो सकता है, या फिर कनेक्ट हो सकता है किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू, सो दैट इट मे वर्क टुगेदर, जिससे ये आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जो भी डिवाइसेस से वो कनेक्ट होगा नेटवर्क के थ्रू विद अदर मशीन्स एंड प्रोसेसेस और द रोबोट, वो कुछ भी हो सकता है। रोबोट्स टुडे हैव द कंट्रोलर दैट आर द रन बाय प्रोग्राम। जो भी कंट्रोलर्स होते हैं उस रोबोट के अंदर, जो हम कह रहे हैं कि ब्रेन की तरह काम करता है, और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पूरा कंट्रोल करके रखता है उस रोबोट को। बट बात क्या आती है कि रोबोट जो है उनके पास जो आजकल कंट्रोलर्स होते हैं, उन कंट्रोलर को कैसे बनाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय यूजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन होते हैं उस कंट्रोलर में। अगर ये काम हो रहा है, ये सेंस कर पा रहे हैं हमारा रोबोट, तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, सेकंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, इस तरह से, इफ एल्स की कंडीशंस में, कि अगर कंडीशन ये है, ट्रू है, देन ये, फॉल्स है, देन नेक्स्ट कंडीशन। दिस कुड मेक द रोबोट मोर सेल्फ रिलिवेंट एंड द इंडिपेंडेंट। जहां पर हम कंट्रोलर का यूज करते हैं वो इतना सब कर पा रहे हैं, इसके कारण से जो रोबोट होता है वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिलेवेंट, ऐसा लैपटॉप, ऐसा रोबोट हो जाता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसको अगर कोई काम दिया गया है तो वो आपको कंप्लीट करके देगा, और इंडिपेंडेंट होता है कि उसको किसी अनदर थिंग्स की, अनदर डिवाइसेस की नीड नहीं होती, अगर ये कंट्रोलर उसके इनबिल्ट होगा तो, ठीक है। कंट्रोलर ही उसको कंट्रोल करेगा तो अनदर किसी चीज़ की, पर्सन की नीड नहीं होगी जो रोबोट को किसी न किसी डिवाइस से कंट्रोल करे। नेक्स्ट आता है एंड इफेक्टर्स। एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं? इट इज द हैंड कनेक्टेड टू द रोबोट। ये एक हैंड होता है। एंड इफेक्टर्स किससे बोलते हैं? हैंड को।
हाथ को, जो कहाँ पे कनेक्ट होता है, रोबोट के आर्म में। कहाँ पे होता है, रोबोट के आर्म में कनेक्ट होता है हैंड। इट इज ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन हैंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक ह्यूमन के हैंड से। ऑब्वियसली ह्यूमन का हैंड अपना ओरिजिनल हैंड होता है और रोबोट का जो हैंड होता है वो एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिसको मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है। इट कुड बी एज अ टूल, एज अ ग्रिपर, ये एक टूल की तरह काम करता है, एक फीचर की तरह काम करता है किसी रोबोट में कि वो किसी ना किसी चीज को ग्रिप कर सके, ग्रिप मींस पकड़ सके। वैक्यूम पाइप जस्ट अबाउट द एनीथिंग दैट हैज टू डू इट, सो जो भी अगर वो काम करेगा उसके हर एक काम को करने में उसके हैंड जो है वो उसका साथ देंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि अगर उसको कोई वेट लिफ्ट करना है रोबोट सिस्टम को, तो वेट लिफ्ट कैसे करेगा, अपने पैरों से तो उठाएगा नहीं, हाथ का यूज करेगा। हाथ से, जैसे एक ह्यूमन पर्सन है वो भी हाथ का यूज करते हैं किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, है ना, उसी तरीके से एक रोबोट सिस्टम भी यहाँ पर काम करेगा। सम रोबोट्स कैन चेंज देयर हैंड इफेक्टिव और रीप्रोग्राम फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ टास्क। कुछ ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जो अपने हैंड इफेक्टिव्स को, जो हैंड इफेक्टिव्स हैं मतलब अपने हाथ हैं, उनको चेंज कर लेता है अलग अलग डायरेक्शन में। अब जैसे हम ह्यूमन का हैंड कैसे जाएगा, या तो सामने आगे की तरफ मूव करेगा, साइड में जाएगा, बट हम इसको बैक में तो इतना ज्यादा मूव नहीं कर सकते ना जितना हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारा जो हैंड है वो कुछ ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है ह्यूमन का। बट जब बात आती है किसी रोबोट की, उसका हैंड जो है 360 मूव कर सकता है, लेफ्ट करो, राइट करो, अप डाउन, बैक फॉरवर्ड, हर जगह पर वो मूव कर सकता है जितनी भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, इसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग। अगर हमें एक टाइम पर ग्रिप करना है, उस हैंड से ग्रिप करना है रोबोट ने, तो ग्रिप का एक अलग कमांड होगा, तो ग्रिप करने के लिए एक अलग कमांड होगा। वेट लिफ्ट करना है तो वेट लिफ्ट करने के लिए एक अलग कमांड होगा। क्लीनिंग करनी है उस हैंड से तो क्लीनिंग करने के लिए एक अलग कमांड उसके अंदर होगा। तो ये कह रहे हैं कि हर एक सेट ऑफ टास्क के लिए उसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इफ द रोबोट हैज मोर देन वन आर्म, क्या होता है कि अगर एक रोबोट के पास एक से ज्यादा हैंड होंगे, देयर कैन बी मोर देन वन हैंड इफेक्टर्स, उसके पास एक से ज्यादा हैंड इफेक्टर्स होंगे ऑन द सेम रोबोट, एक ही रोबोट के पास। ईच टाइप फॉर स्पेसिफिक टास्क, तो एक पर्सन, एक रोबोट कितने ज्यादा स्पेसिफिक नंबर ऑफ टास्क को कर सकता है। अगर वो एक एंड इफेक्टर से ऐसा कर रहा है तो नंबर ऑफ एंड इफेक्टर से वो कैसे कितने टास्क को एक ही टाइम में परफॉर्म कर पाएगा। तो समझिए हमारा अच्छा टॉपिक। आज हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया पार्ट ऑफ रोबोट्स में, कंट्रोलर्स एंड इफेक्टर्स। बचे जो भी पॉइंट्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।